नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश कुमार। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि न्यूनतम अपडेट आपको प्राप्त हो सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश कुमार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्या संबल योजना, जिसमें सेवानिवृत्त शिक्षकों के साथ साथ निजी अभ्यर्थियों को भी गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाने की जो प्रक्रिया है उसकी संपूर्ण प्रोसेस हम जानेंगे। साथ ही उनके वेतन के बारे में, उनकी योग्यता के बारे में, इन सब के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके लिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा एक लेटर जारी किया गया था 18/7/2022 को। तो आइए देखते हैं क्या है। देखते हैं कि लेटर है उसमें क्या क्या योग्यताएं, क्या प्रोसेस दिया गया है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर 18/7/2022 को एक लेटर जारी किया गया था। संयुक्त शासन सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर के नाम से। विषय था विद्या संबल योजना के तहत सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं निजी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने के संबंध में। इस लेटर में बताया गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत वित्त सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम विभाग राजस्थान सरकार के प्रासंगिक परिपत्र दिनांक 30/3/2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं शासन के प्रासंगिक पत्र दिनांक 4/7/2022 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय समस्त में विद्या संबल योजना के अंतर्गत निजी अभ्यर्थियों एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने बाबत निम्नानुसार संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत है। तो इसका पहला पॉइंट है कि विद्या संबल योजना के तहत निजी अभ्यर्थी एवं सेवानिवृत्त शिक्षक पद की न्यूनतम वांछित योग्यता रखते हैं, वे ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे। यानी यहाँ पर जो अभ्यर्थियों के लिए जो योग्यताएं दी गई है, न्यूनतम वांछित योग्यता दी गई है, यदि वो योग्यता रखते हैं तो ही उनको गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाएंगे। पदवार न्यूनतम वांछित योग्यता क्या क्या है वो देखते हैं यहाँ पर कि इन विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों हेतु राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 में प्रावधानित न्यूनतम योग्यता हो। अब वो न्यूनतम योग्यता क्या है वो देखो। निजी अभ्यर्थियों हेतु पद नाम है व्याख्याता जीव विज्ञान। इसकी शैक्षणिक जो योग्यता है, अर्हता है वो है कि प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव प्रौद्योगिकी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा, साथ ही स्नातक स्तर पर संबंधित विषय का भी अध्ययन किया हो। और प्रशिक्षण की इसकी योग्यता है वो बीएड है। फिर व्याख्याता है भौतिक रसायन और गणित। सुसंगत इसकी शैक्षणिक जो योग्यता है वह सुसंगत विषय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा, साथ ही स्नातक स्तर पर संबंधित विषय का भी अध्ययन किया हो। और प्रशिक्षण योग्यता बीएड है। वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी, हिंदी, गणित और तृतीय भाषा। इसके लिए वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ स्नातक व समतुल्य परीक्षा और प्रशिक्षण योग्यता बीएड है। वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान, इसमें शैक्षणिक योग्यता है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान में से कम 2 विषय वैकल्पिक विषयों के रूप में लेकर स्नातक या समतुल्य परीक्षा पास की हो। साथ में प्रशिक्षण योग्यता बीएड है। वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान, तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता है कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र में से कम 2 वैकल्पिक विषयों के रूप में लेकर हिंदी माध्यम में स्नातक या समतुल्य परीक्षा पास की हो। और इनका जो प्रशिक्षण योग्यता है वो बीएड है। अध्यापक लेवल 2 अंग्रेजी और गणित, इसके लिए न्यूनतम 50% अंकों सहित गणित और अंग्रेजी संबंधित पद हेतु वैकल्प, यदि वो गणित के लिए है तो गणित के पद हेतु और अंग्रेजी है तो अंग्रेजी के पद हेतु वैकल्पिक विषय के साथ स्नातक। अब इनके लिए जो प्रशिक्षण की योग्यता है वो है बीएड। व बीएड के साथ साथ क्या चाहिए उनको, न्यूनतम अंकों के साथ रिट लेवल सेकंड परीक्षा उत्तीर्ण
तो इसकी प्रशिक्षण योग्यता जो है वो बीएड के साथ साथ इसमें रिट लेवल 2 परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैधता अवधि समाप्त नहीं की गई हो, यानी हमें लेवल 2 के लिए रिट की परीक्षा उत्तीर्ण की हो जिसकी वैधता अभी तक समाप्त नहीं की गई हो। अध्यापक लेवल फर्स्ट है, उसके लिए 50% अंकों सहित उच्च माध्यमिक विद्यालय या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। साथ ही डीएलएड व न्यूनतम अंकों के साथ रिट लेवल फर्स्ट परीक्षा उत्तीर्ण की हो जिसकी वैधता अवधि समाप्त नहीं की हो। शारीरिक शिक्षा अध्यापक के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वह किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी अथवा समतुल्य परीक्षा है वो पास की हो। वो प्रशासनिक योग्यता में सीपीएड या डीपीएड या बीपीएड है वो पास हो। प्रयोगशाला सहायक के लिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जीव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, गणित में से कम 3 विषय वैकल्पिक विषय के रूप में लेकर सीनियर सेकेंडरी या समतुल्य परीक्षा पास की हो। इनके लिए जो प्रशिक्षण योग्यता है वो नहीं दे रखी है। सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों हेतु क्या निर्देश दिए गए हैं? पहला है कि सेवानिवृत्त शिक्षक सेवानिवृत्ति के समय जिस पद पर कार्यरत था केवल उस पद हेतु गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होगा, बशर्ते उसमें आवेदित पद की न्यूनतम मानसिक शैक्षणिक योग्यता अर्जित की हो। इसमें नोट दे रखा है कि अध्यापक लेवल फर्स्ट व लेवल 2 के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रिट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं है। यदि कोई अभ्यर्थी सेवानिवृत्त है लेवल फर्स्ट और 2 के लिए तो उसको रिट की बाध्यता नहीं है, बल्कि निजी विद्यार्थी है उनको रिट परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि सेवानिवृत्त शिक्षक 65 वर्ष आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे। 65 साल से यदि हो जाता है। दूसरा है कि सेवानिवृत्त शिक्षक 65 वर्ष आयु तक की गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने के पात्र होंगे। यदि वो 65 साल से अधिक हैं तो वो इस पद के लिए योग्य नहीं है। विद्या संबल योजना में सेवानिवृत्त या निजी अभ्यर्थियों की गेस्ट फैकल्टी की चयन की प्रक्रिया है वो क्या रहेगी वो देखते हैं। इसका पहला पॉइंट है कि इन गेस्ट फैकल्टी निजी अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में उनके अतिरिक्त 2 वरिष्ठतम शिक्षकों की कमेटी द्वारा विद्यालय स्तर पर की जाएगी। यानी इसका जो अध्यक्ष होगा कमेटी का वो प्रधानाचार्य होगा और इसके अतिरिक्त 2 वरिष्ठतम शिक्षक हैं उस कमेटी में सम्मिलित होंगे। यदि 2 वरिष्ठतम शिक्षक उपलब्ध नहीं हो तो समिति में संबंधित सीबीओ ब्लॉक के अन्य विद्यालय में से 2 वरिष्ठ सदस्यों का मनोनयन चयन कमेटी हेतु करेंगे। यदि उस विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक या वरिष्ठतम शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो उस ब्लॉक के अन्य विद्यालयों में से 2 वरिष्ठतम सदस्यों का चयन कर सकेंगे उस कमेटी में। दूसरा पॉइंट है कि संस्था प्रधान द्वारा रिक्तियों का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर एवं विद्यालय नोटिस बोर्ड व सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर किया जाकर योग्य असार्थियों के आवेदन पत्र विद्यालय स्तर पर आमंत्रित किए जाएंगे। उक्त प्रकाशन के लिए कैलेंडर निदेशालय से जारी होगा कि इसके लिए जो कैलेंडर है कि कब से कब तक हमें फॉर्म लेने हैं उसके लिए चयन प्रक्रिया कब होगी वो निदेशालय द्वारा जारी किया जाएगा, उसी के अनुसार हमें ये करना होगा। अगला पॉइंट है किसी भी रिक्त पद पर रिक्तियों से अधिक आवेदन पर पत्र प्राप्त होने पर वरिष्ठता सूची तैयार कर वरीयता अनुसार चयन किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि सेवानिवृत्त अध्यापक यदि बीएड उत्तीर्ण है तो अध्यापक लेवल 2 के लिए संबंधित विषय अनुसार एवं यदि बीएसटीसी डीईएलईडी उत्तीर्ण है तो अध्यापक लेवल फर्स्ट के लिए पात्र होंगे। अगला पॉइंट है कि वरीयता सूची का निर्धारण पद की न्यूनतम वांछित योग्यताओं में शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशैक्षणिक योग्यता का अंक भार क्रम से 75% व 25% लिया जाकर कुल प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।
अगला, समान अंक बार होने की स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थियों को वरीयता में कम आयु के अभ्यर्थियों से ऊपर रखा जाएगा। आवेदन प्राप्त करने की अवधि व चयन सूची जारी करने का कैलेंडर निदेशालय द्वारा प्रत्यक्ष से जारी किया जाएगा। उसकी जो डेट है सूची जारी करने की, चयन सूची, वो निदेशालय द्वारा जारी की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के पद हेतु दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा संस्था प्रधान द्वारा तय किए गए समय पर वे कार्य ग्रहण करने आएंगे। निर्धारित, अगला पॉइंट है कि निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी का गेस्ट फैकल्टी हेतु चयन किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि गेस्ट फैकल्टी पर सत्रांत तक अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो तक पूर्णतः अस्थायी तौर पर रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो गेस्ट फैकल्टी पे जो लगाए जाएंगे वो पूर्णतः अस्थायी होंगे। जैसे पद भरा सत्र अंत के पहले यदि पद जो खाली पद रिक्त पद भर जाएगा तो स्वतः ही हट जाएंगे, या फिर सत्र अंत के समय इनको कार्य मुक्त किया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी के रूप में निजी अभ्यर्थियों, सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा निर्देशों के अध्ययन रखा जाएगा जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30/3/2021 में वर्णित है। अब इनकी गेस्ट फैकल्टी हेतु जो मानदेय है कि उसकी जो दर है वो क्या होगी, वो देखिए। पद ग्रेड 3 के लिए कक्षा 1 से 8 वो प्रति घंटा मानदेय 300 होगा और अधिकतम मासिक मानदेय 21,000 रुपये होगा। ग्रेड 2 जो कक्षा 9 से 10 तक है उनको प्रति घंटा 350 रुपये और अधिकतम 25,000 रुपये। ग्रेड 1 है उसको 11 से 12 और प्रति घंटा मानदेय 400 है और अधिकतम 30,000 रुपये। शारीरिक शिक्षा अध्यापक है उसके लिए प्रति घंटा मानदेय है वो 300 रुपये है और अधिकतम 21,000 रुपये है। और प्रयोगशाला सहायक उसके लिए भी वही 21,000 रुपये है। तो ये इनका मानदेय है प्रति घंटा के हिसाब से और अधिकतम मासिक मानदेय के हिसाब से। गेस्ट फैकल्टी में कार्य का नियमित अवलोकन संस्था प्रधान द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के कार्य से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। उक्त संपूर्ण कार्रवाई का नियमित और प्रभावी प्रबोधन जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक द्वारा किया जाएगा। उपरोक्त अनुसार विद्या संबल योजना के तहत सेवानिवृत्त शिक्षकों या निजी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत हेतु प्रस्तुत है। तो ये दोस्तों विद्या संबल योजना के अंतर्गत ये विद्या संबल योजना के अंतर्गत जो निजी और सेवानिवृत्त शिक्षक हैं उनको लगाने के लिए जो उनकी योग्यताएं हैं, जो नियम है, जो मानदेय की दर है और जो प्रक्रिया है, इसके बारे में आपको कैसा लगा? यदि जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि नवीनतम अपडेट्स आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।